महर जन है तप है, असह्य उष्णता धरा के उस अंतराल में, पिघले लावे का उबलता समुद्र, किंतु दिव्य देह सुभद्र को उसके क्या भय। सब अधोलोक भी देवताओं के समान भावलोक ही हैं। सुभद्र तो सूर्य लोक भी हो आया था, वितल उसने छोड़ दिया था और अतल उसे अटपटा लगा। उस अग्नि समुद्र में उसे अल्प आकर्षण भी नहीं दिखा। सुभद्र वहां रुक भी जाता तो क्या मिलना था उसे। मय के महामायावी पुत्र बल के समीप मायाएं सही, लेकिन सुभद्र की तो माया सीखने में कोई रुचि नहीं। उसे माया ही सीखना होता तो मैं मना करते। अतल की अकल्पनीय उष्मा, उस अग्नि में मय पुत्र बल और उसके अनुचरों का आवास है। उनका आहार है हाटक रस अर्थात पिघला स्वर। इस आहार पर रहने वाले कैसे होंगे, धरा का प्राणी कल्पना भी नहीं कर सकता। वहाँ स्त्रियां भी हैं, किंतु उनके 3 वर्ग हैं। कामिनी सदा कामुका, स्वैरिणी उनका अपना मन, जिस पुरुष को जब स्वीकार करे उस पुरुष को प्राप्त करके रहेंगी। पुंश्चली, कोई पुरुष उन्हें चाहे जब प्राप्त कर सकता है। इनके अतिरिक्त उस लोक में कोई गृहिणी या पत्नी नहीं। वहाँ माता बहन बेटी की कल्पना ही नहीं। दानवेंद्र मय के मायावी पुत्र बल ने यह द्रव अग्नि का लोक अपना निवास बहुत सोचकर बनाया। देवता दानवों के शत्रु और सर्वत्र उनका भय, किंतु इस अग्नि समुद्र में आकर वे करेंगे क्या। दानव बल की कोई महत्व आकांक्षा नहीं, उसे विलास निरुपद्रव विलास चाहिए। यह अग्नि समुद्र बसा लिया, उसे अपने समान रुचि के सेवक चाहिए। उसने अपनी जम्हाई से शतशः स्त्रियां उत्पन्न कर दी। इन स्त्रियों के उपरोक्त 3 वर्ग, कहीं से कोई अपहरण नहीं, अतः स्त्री के कारण संघर्ष का प्रश्न नहीं। अब जो दैत्य दानव एक बार इस लोक में आ जाता है, भूल ही जाता है कि सृष्टि में दूसरा भी कहीं कोई स्थान है। यहाँ का द्रव सुवर्ण पीकर और यहाँ की स्त्रियों के संपर्क में आकर उनका जादू न चले संभव नहीं। ऊपर से बल की मायाओं का महाजाल। यहाँ पहुंचा प्रत्येक पुरुष समझने लगता है मैं सर्वसमर्थ हूँ, मुझसे अधिक भोग सक्षम दूसरा कोई नहीं, मुझ में 10 सहस्र हाथियों का बल है। आप कह सकते हैं कि यह पागलपन है, लेकिन पागल मदोन्मत हुए बिना कोई प्राणी दानव सही उस अग्नि समुद्र में रहना ही क्यों चाहता। दानव बल कामिनी आदि स्त्रियों के 3 वर्ग तथा अपनी माया का विस्तार ही इसलिए किया था कि वहां आए दैत्य दानव उसके व्याह मोह से वहां से जाना न चाहे, उसका लोक बसा रहे। वह वहां पत्नी बनने की निष्ठा रखने वाले दानव नारियां लाकर संतान परंपरा चलाने के पक्ष में नहीं था। संतान होती है तो परिवार बनते, उनके स्वार्थ पृथक होते, इससे संघर्ष उत्पन्न होता है। आप बल के मत से असहमत हो सकते हैं, किंतु उसे एकमात्र अपने प्रति सबको वहां निष्ठावान रखना था। अतः उसकी व्यवस्था निरंकुश शासक के अनुरूप ही है। सुभद्र ने जनलोक में एक महापुरुष से पूछा था, सृष्टिकर्ता ने एक अधोलोक ही क्यों ऐसा बना दिया। बल और उसके अनुचर कल्पजीवी हैं। पृथ्वी पर जीवन बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि भूगर्भ में पर्याप्त ऊष्मा हो। महात्मा ने समझाया, इस ऊष्मा में बल और उसका समाज बना रहता है तो कहीं किसी अन्य का कुछ नहीं बिगड़ता। विश्व सृष्टा को तो सब भावों के बीच भी सुरक्षित रखने पड़ते हैं। जब इस जनलोक में वासना का बीज ही नहीं तो कहीं उसी का प्राधान्य भी होना चाहिए। सुभद्र सीधे तपोलोक चला गया था। अतल में वह कुछ क्षण को पहुंचा और वहां से इतना खिन्न हुआ कि बीच के लोगों को लौटते हुए देखना उसे ठीक लगा। तपोलोक भी सुभद्र को बहुत प्रिय नहीं लगा। उसमें न आवास है न उद्यान, केवल विशाल वृक्ष और प्रचुर जल है। पशु पक्षियों का वहां प्रवेश ही नहीं। पूरा लोक नीरव प्राय, कदाचित ही कहीं गति होती है। ध्यान समाधि तप सब शांत मौन और अपनी साधना में संतुष्ट, किसी का ध्यान किसी दूसरे की ओर नहीं जाता। सत्व गुण में भी गति नहीं है। तपोलोक परिशुद्ध सत्व का घनीभाव।
धरा पर हम आज असंख्य ऐसे व्यक्ति देखते हैं जो अपने दैनिक जीवन में परम संतुष्ट है, किंतु यह संतोष रजुगुण का होने से अस्थिर है। तपोलोक का संतोष निरतिशय है। साधन में जो सुख शांति संतोष है यह केवल साधक समझ सकता है। निर्बाध निर्विघ्न साधन चलता रहे, साधक के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं, उसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। तपलोक ऐसे सब साधकों का लोक नहीं है, वह उनका लोक है जो तपोनिष्ठ रहे धरा पर। व्रत उपवास में निष्ठा यहाँ पहुँचाती है। कोई ऊर्ध्व बाहु एक पाद खड़ा है, कोई पंच अग्नि में स्थित है, किसी ने आहारी ने जल भी त्याग दिया है, अनेक जल में डूबे रहते हैं, कुछ ऐसे जो वृक्षों से उतरते ही नहीं। वहाँ कितने समय का प्रश्न व्यर्थ है। कल्पांत में भी तपोलोक जनलोक और महलोक का नाश नहीं होता। ये लोक तो महाप्रलय में तब लीन होते हैं जब भगवान ब्रह्मा अपनी 2 परार्ध की आयु पूरी करके परम पद प्राप्त करते हैं। सुभद्र की तपस्या और ध्यान में रुचि नहीं, वह तपोलोक से शीघ्र जनलोक आ गया, और जनलोक आया तो बहुत समय तक भूला रहा कि उसे और कहीं जाना है। जनलोक तपोलोक से सर्वथा भिन्न, ढूंढने पर भी कोई वहाँ ध्यानस्थ न मिले। कहीं कथा हो रही है और कहीं संकीर्तन महोत्सव है, कोई एकाकी ही अपने संगीत में स्वयं निमग्न है। निर्गुण या सगुण का आग्रह जनलोक में नहीं, लेकिन कथा हो या संकीर्तन, गायन हो या वार्ता, केवल भगवान को वाणी और मन समर्पित उन सर्वात्मा के सगुण रूप की चर्चा या निर्गुण तत्व का निरूपण। सुभद्र विभोर हो गया, कन्हैया का गुणगान, ब्रजेंद्र नंदन के नाम गुण लीला का कीर्तन। वह स्वयं ताली बजाता, कहीं नाच उठता, कहीं शांत सुनता। निर्गुण चर्चा भी सुलभ थी और भगवान के सभी रूपों के रसिक थे, किंतु सुभद्र ने कम ही उधर ध्यान दिया। वैसे वह भगवान नारायण, श्री गंगाधर, महाशक्ति, श्री रघुनाथ, भगवान गणपति, सूर्य नारायण के सुयश सत्संग से अरुचि नहीं रखता था। गया वहाँ भी, किंतु घूम फिर कर श्री कृष्ण कथा स्थल उसका केंद्र बन गया। भद्र महलोक के सिद्ध तुम्हारा सामीप्य चाहते हैं। अचानक सनक आदि कुमारों में से सनंदन जी ने सूचित किया, वैसे तुमको अपने मध्य पाकर हमें बहुत हर्ष होता है। सुभद्र बालक था, स्वभावतः नित्य 5-6 वर्ष के बने रहने वाले इन कुमारों में उसका आकर्षण था। वह इन्हें अग्रजों का सम्मान देता था। ये परम ऋषिगण भी उसे स्नेह दे रहे थे। जब ये कुमार साथ चलने लगे तो वह महलोक आ गए। कुमार संभवतः उसे पहुंचाने ही आए थे। जनलोक का तो वह था नहीं कि द्विपरार्ध पर्यंत वहां बना रहता। महलोक के सिद्धों का सत्कार स्वीकार करके चारों कुमार ब्रह्मलोक चले गए, सुभद्र को छोड़कर। अब सब यहाँ रहेंगे। सुभद्र को महलोक में पहुंचकर मर्त्य धरा का ध्यान आया। उसे लगा कि जब यहाँ से धरा पर उतरा जा सकता है तो ये सब सिद्ध अजनाब वर्ष में जन्म क्यों नहीं ले लेते। तुम्हारे समान स्वतंत्र किसी लोक में कोई नहीं, एक वृद्ध ने बतलाया। हम सब विश्व नियंता के विधान परतंत्र हैं। हमारी आयु द्विपरार्ध पर्यंत है, किंतु प्रत्येक प्रलय में हमें यह अपना लोक त्याग कर जनलोक में प्रलय काल व्यतीत करना पड़ता है। क्यों? सुभद्र ने पूछ लिया। प्रलय में जब नीचे के लोग भस्म होने लगते हैं, यहाँ इतनी उष्णता हो जाती है कि यह लोक निवास योग्य नहीं रहता। उस वृद्ध ने सखेत कहा, प्रलय तो पहुंची ही रहती है। ब्रह्मा जी के दिन का अंत हुआ और प्रलय आई। उन सृष्टा की प्रत्येक साय संध्या को हम भागने को विवश हैं। रात्रि प्रलय रात्रि जन लोक में हमें व्यतीत करनी पड़ती है। हमारे आकार प्राय वही हैं जो पृथ्वी पर मनुष्य देह त्यागते समय था। सब वृद्ध प्राय, उज्ज्वल केश अधिक, मुंडित मस्तक या जटाधारी देखकर सुभद्र ने पूछा था कि यहाँ कोई बालक क्यों नहीं है, युवा इतने कम क्यों हैं। हम मानव जीवन में माया के प्रपंच में प्रलुब्ध हो गए, सखेद एक ने सुनाया। तत्व ज्ञान प्राप्त था हमें, अनेक समाधि सिद्ध थे हम में, अनेक ने उपासना से आराध्य को प्रत्यक्ष पाया था,
किंतु किसी प्रयोजन विशेष से जानबूझकर सिद्धि का उपयोग किया और यहाँ आना पड़ा। कब तक आप यहाँ रहेंगे? सुभद्र को यह विवशता बुरी लगी। अब तो द्विपरार्ध के अंत में ब्रह्मा जी के साथ हमें छुटकारा मिलेगा। उस सिद्ध ने कहा, धरा के साधकों के संरक्षण, सहायता, मार्गदर्शन का दायित्व हमें तब तक निभाना है। सिद्धि ने हमें धरा के साधकों की सहानुभूति के बंधन में बांध दिया। सहानुभूति सहायता तो बुरी बात नहीं है, सुभद्र ने चकित होकर कहा। सहानुभूति सहायता का अहंकार बुरी बात है, वे सिद्ध कह गए। सिद्धि का प्रयोग ही इस अहंकार से होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, अन्यथा सर्वज्ञ सर्वसमर्थ करुणा वरुणालय सर्वेश के सम्मुख अपनी शक्ति के प्रयोग का प्रयत्न अपराध तो है ही। सुभद्र को यह बात बहुत अटपटी लगी, लेकिन वह कह गया, इतना मैं जानता हूँ कि कन्हई खेल में कोई अटपटा खिलौना बनाने लगे तो उस समय उससे रुचता नहीं कि कोई उसकी भूल सुधारे, वह रूठने लगता है। अतः मैं उसके ऐसे पचड़े में नहीं पड़ता। उसे कुछ जानना या कराना हो तो स्वयं कहना चाहिए। यह सिद्ध लोग, जिसे महर लोग कहते हैं, सुभद्र को रोक नहीं सकता था। वहाँ कोई बालक तो था ही नहीं। अमरावती और धरा दिखती थी वहाँ से, अतः सुभद्र को यात्रा करनी थी। अमरावती अभागिनी, आपने कौन से पुण्य किए हैं कि पहुंचते ही द्वारपाल ने यह प्रश्न किया तो सुभद्र झुंझला उठा। मुझे पता नहीं, उसने रूखे स्वर में कहा। यह पता रखना मेरा काम नहीं है। जीव का काम नहीं है अपने पाप पुण्य का विवरण रखना, किंतु देवलोक के अधिकारी तो ईर्ष्यालु है। वे नव आगंतुक को उकसाते हैं कि वह स्वयं अपने पुण्यों का वर्णन करे। अपने मुख से अपने सत्कर्मों का वर्णन करने से वे क्षीण होते हैं, अहंकार बढ़ता है। इससे स्वर्ग के सेवकों को उस प्राणी का कम समय तक कम सत्कार करना पड़ता है, उसे शीघ्र निकाल दिया जा सकता है। आप कहाँ से पधारे? द्वारपाल को आश्चर्य था कि स्वर्ग में इतना अल्प आयु बालक कैसे आ गया। यहाँ तो किशोर अवस्था का भोग देह धारण करके पुण्य आत्मा आते हैं, बाल वपु लेकर आने वाला यहाँ क्या भोगेगा। अब तक तो कोई इतना अल्पायु यहाँ आया नहीं, अतः उससे पूछा, आप किससे मिलेंगे, क्या परिचय दूं आपका। कठिनाई यह है कि तेरे दाढ़ी नहीं है, अन्यथा पता लगता कि मैं उसे कितना हिला सकता हूँ। सुभद्र खींच गया इस पूछताछी से। मुझे किसी से मिलना नहीं, यह पूरी देखने आया हूँ। तू द्वार से हटेगा या नहीं? नहीं। द्वारपाल घबराकर एक और हटा। आप मुझे शाप मत दीजिए, आपको मैं रोकूंगा नहीं, किंतु यह पूरी क्या अब पर्यटन स्थली बना दी सृष्टिकर्ता ने। यह सृष्टिकर्ता से पूछ लेना। सुभद्र समझता है कि जैसे वह इच्छा करते ही किसी लोक में जा सकता है, वैसे ही यह स्वर्ग का देवता द्वारपाल भी जा सकता होगा। भगवान सनत कुमारों में तो ये है नहीं। द्वारपाल सोचता खड़ा रह गया। उसके यहाँ एक आध बार वे ब्रह्मपुत्र पधारे, उन्हें जानता है, लेकिन यह बालक इतने सहज ढंग से ब्रह्मा जी से पूछ लेने की बात कहने वाला कौन। लेकिन द्वारपाल को यही बहुत लगा, उसे शाप नहीं मिला। उसे द्वार पर केवल पूछताछ करनी होती है, किसी को रोकने का तो उसे अधिकार है नहीं। जो यहाँ तक पहुँच सकेगा वह स्वर्ग का अनधिकारी हो नहीं सकता। यहाँ यह सब क्या हो रहा है? सुभद्र ने सीधे सुधर्मा सभा में जाकर चक्र से ही पूछा। इंद्र की उस सभा के ऐश्वर्य का तो उस पर क्या प्रभाव पड़ना था, किंतु अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का गान वाद्य उसे बहुत अटपटा लगा। तुम सब पुण्यात्मा कहे जाते हो और यह पी पी टुन टुन लगा रखी है। गायन ही करना है तो कन्हई के गुण क्यों नहीं गाते? आप इंद्र ने अब तक ध्यान ही नहीं दिया था, अब हड़बड़ाकर सिंहासन से उठे। जो उन्हें इस प्रकार डांट सकता है वह दिगंबर बालक भले दिखे, सामान्य नहीं हो सकता। जब चक्र के सहस्र नेत्र भी उसे पहचान नहीं पाते, पता नहीं कौन कितना प्रभाव लेकर आरंभ का है। हकलाते बोले, आप सिंहासन स्वीकार करें, मुझे सेवा का सौभाग्य दें, और यदि सृष्टिकर्ता ने यह पद, बड़ा अस्थिर है इंद्र पद, पृथ्वी पर 100 अश्वमेध यज्ञ करके तो प्राप्त होता है, किंतु पता ही नहीं लगता कि कब यहाँ से किसे पदच्युत कर दिया जा सकेगा। असुर बलवान होते ही सुरों को मार भगाते हैं। कोई तपस्वी छीन ले सकता है इंद्रत्व, और कोई ऋषि मुनि प्रसन्न हो जाए तो किसी पर तो इसे ऐसे वरदान में दे सकता है जैसे भिक्षा में फेंक दिया हो।
मुझे अपनी पूरी दिखला दो। सुभद्र ने शक्र की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। पूजा करनी हो तो कन्हई की करना, तुम्हारा यह स्वर्ग मुझे तो सड़ा सड़ा लगता है। क्या बात है, यहाँ सड़ांध क्यों है? भगवान, लगता है आप किसी दिव्य लोक से पधारे हैं। अब हाथ जोड़ा पुरंदर ने। वहाँ प्रलय से पूर्व पतन का क्रम नहीं होगा, किंतु यहाँ तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र मर जाते हैं। मैं प्रथम इंद्र हूँ, स्वयंभू मनवंतर का इंद्र। अभी अभी इस लोक में आया हूँ, कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें। मुझे यहाँ सहिष्णुता की गंध आती है। सुभद्र ने सहज कहा, प्रतिपल यहाँ से प्राणी गिरते ही रहते हैं। इंद्र ने स्वीकार किया, पुण्य शेष होने पर किसी को एक पल भी यहाँ रहने नहीं दिया जाता, लेकिन आप हमारा नंदन कानन देखकर प्रसन्न होंगे। यह पारिजात है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्पतरु। इंद्र ने बे उत्साह से अपने सुरोद्यान में पहुंचकर कल्प वृक्ष का वर्णन किया। आप यहाँ आ गए हैं, इससे कुछ भी मांग सकते हैं। मूर्ख है तू। सुभद्र स्वर्ग में पहुंचते ही खींच गया था और वह खींच मिटी नहीं थी। मैं भिक्षुक हूँ जो इस वृक्ष से मांगूंगा। मेरा कन्हई कृपण हो गया है। इंद्र ने हाथ जोड़कर मस्तक झुका लिया, किंतु मन में प्रसन्न हो गए। यह बालक उन्हें पदच्युत कर देगा या स्वर्ग का कोई बड़ा पद ले लेगा, यह भय मिट गया। ये इतने आतंकित क्यों दिखते हैं? देवोद्यान में बड़ी संख्या देवताओं की थी, अप्सराएं थी, सब आनंद विनोद में लगे थे, किंतु इंद्र के वहां पहुंचते ही एक और सिमट कर संयत खड़े हो गए। सुभद्र ने यह देखा तो पूछ लिया, मैं शतक्रतु हूँ, यहाँ का अधीश्वर। इंद्र ने अब सगर्व कहा, दूसरे सब सुरों को मेरा सम्मान करना पड़ता है और शासन मानना पड़ता है। तो सुरों में भी छोटे बड़े हैं, इनमें भी स्पर्धा होगी। सुभद्र ने खिन्न स्वर में कहा, यह विषमता क्यों है? इनके पुण्यों के तारतम्य के कारण। संक्षिप्त उत्तर दिया सुरेश ने, ये कल्प वृक्ष से अधिक पुण्य या उन्नत पद क्यों नहीं मांग लेते? बालक सुभद्र को उन संकोच से एक और सिमटे सुरों पर दया आई। ये इस वृक्ष से मुक्ति भक्ति ज्ञान तो मांग ही सकते हैं, इतने बड़े होकर भी इनमें इतनी समझ क्यों नहीं है? कल्पतरु यह कुछ नहीं दे सकता। इंद्र को स्वीकार करना पड़ा। न मोक्ष न धर्म, केवल धर्म अर्थ और काम के संबंध की कामनाएं पूर्ण कर सकता है, ऐन्द्रियक भोग दे सकता है। एक दरिद्र झंखाड़ तुमने लगा रखा है और मुझसे कह रहे थे कि मैं मांगू। सुभद्र ने झड़की दी इंद्र को, मैं इससे कन्हई की प्रीति मांगू तो? आप मुझ पर और इस देव उद्यान पर दया कीजिए। इंद्र ने घबराकर पैर पकड़ लिए। शिरोदधि से निकला वृक्ष दूसरा नहीं है कहीं, इसके बिना स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा। आपने ऐसी कोई मांग की तो निश्चय अपनी असमर्थता की ग्लानि से सूख जाएगा। तुम समझते हो कि तुम्हारी यह पूरी बहुत श्री संपन्न है। सुभद्र ने मुंह बनाया, जहाँ क्षण क्षण स्खलन से ग्रस्त है, पतन से त्रस्त है पुण्यात्मा प्राणी, अद्भुतम की स्पर्शा है, वासनाओं की सड़ांध व्याप्त है, वह पूरी यदि सुशोभन है तो अभागिनी पूरी और कौन सी होगी? देवेंद्र को इस समय मौन रहने में ही अपनी कुशल लगी। वे जिस स्वर्ग पर, जिस सुर पादप पर, जिस इंद्रत्व पर अपार गर्व करते हैं, उन सबको जो इतने धड़ल्ले से भाग्यहीन बतला रहा है, वह भले दिखने में बालक हो, उसको रुष्ट करके अपने कल्याण की आशा नहीं की जा सकती। तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करके कोई बड़ा तीर नहीं मान लिया। यह सड़ा स्वर्ग मिला तुमको और वह भी सृष्टिकर्ता ने अपने एक दिन में 14 को बांटना निश्चित कर दिया। अब गंभीर बन गया सुभद्र, मेरी मानो और भजन करो। सभी अपनी सभा का यह नृत्य गीत बंद कर दो, श्याम का सुयस गाओ सुनो। आपको कहीं किसी ने नहीं बतलाया कि स्वर्ग केवल भोग भूमि है। इंद्र ने विनय पूर्वक कहा, हम यहाँ कुछ भी करें वह अपना फल देने में असमर्थ रहेगा। देवता मूर्ख होते हैं, सुभद्र बालक है, कुछ भी बोल पड़ता है। आप इसकी बातों को गंभीरता से ले, यह उचित नहीं। यह तो कह गया कन्हई और उसका नाम, तो यश सब चिन्मय आनंद घन, उसका फल क्या? वह तो स्वयं फल है, अपनाओ और आनंद में डूबे रहो। किंतु तुम पुण्य करके उसके फल से स्वर्ग क्या आगे? तुम्हें सर्वत्र फल ही चाहिए, तब दूसरा काम करो। इस नश्वर लोक में क्यों पड़े हो? जहाँ कर्म का फल होता है वहाँ चलो। हम इसमें स्वतंत्र नहीं है। इंद्र ने सिर झुकाए ही बतलाया, पुण्य समाप्त होने तक हमें यहीं रहना पड़ेगा और पुण्य समाप्त होने पर गिरा दिए जाएंगे।
अभागिनी है अमरावती। सुभद्र को अरुचि हो उठी उस स्थान से जहाँ केवल अर्जित पुण्य संपत्ति को भोग से क्षीण ही करने का अवसर है, उपार्जन का कोई अवसर ही नहीं, वह भी कोई रहने या टिकने योग्य स्थान है। सुभद्र को स्वर्ग में कुछ क्षण भी रुकने को कहना कठिन था। वह पता नहीं कब क्या कहे क्या करे, और इंद्र ने सविनय विदा किया।